हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी ईफा बाय टू बी चैनल पे। तो मैं लेके आ गया हूँ साइंस का एक बेहतरीन, एक लाजवाब, एक यूनिक और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर आप बेसिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एज सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक और सर्किट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में मैं छाट छाट के आप लोगों के लिए ले आऊँ सबसे इजी चीज और सबसे जो मतलब ज्यादा पूछने वाला चीज होता है वो ले आया हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग को भी सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट वो चीज होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, करंट इलेक्ट्रिक, जैसे कि अगर मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप इलेक्ट्रिक ना पढ़ के करंट सुने होंगे तो आप बता सकते हैं करंट क्या होता है। करंट जैसे कि आप किसी भी चीज, जैसे कि कोई बोर्ड या फिर कोई तार कटा है, जहाँ कटा है अगर वो तार कहीं जुड़ा है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये कोई हो गया आपका बोर्ड, ठीक, ये स्विच है, बीच में ये जो चार चार पांच होता है ऐसे खोसने वाला, जितने की आप ऐसे समझिए, ये एक बोर्ड है, ये एक स्विच है और ये है जो खोसा जाता है वो है, ठीक। अब एक तार मान लीजिए, एक यहाँ पर हो गया आपका एक इन्वर्टर है, ठीक, तो इन्वर्टर तो कई लोग ही जानते होंगे, सब, अरे सबके घर पे होगा। एक इन्वर्टर है और उसमें से एक तार आया है, ठीक, एक इन्वर्टर है उसमें से तार आया है। वो तार अगर आप इसमें जोड़ देंगे, इसमें अगर आप इसमें जोड़ देंगे वो तार, ठीक, इसमें आप जोड़ देंगे और वो तार मान लीजिए यहाँ से आपका कटा हुआ है, ठीक, यहाँ से कटा हुआ है लेकिन पूरा ऐसे कट के आधा नहीं है, कटा हुआ है मतलब हल्का सा वहां से, मतलब हल्का सा यहाँ पर छीला हुआ है, हल्का सा यहाँ पर। अब 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 आप अगर वहां पर, अगर आप यहाँ पर, अब यहाँ पर छुएंगे आप इसमें लगा के और स्विच ऑन कर दीजिए, ठीक, स्विच ऑन कर दीजिए और ये तार आप इसमें लगा के अगर आप जहां कटा है वहां छू देंगे तो आपको एक बहुत शानदार, एक आपको बहुत शानदार बिजली का आपको झटका लगेगा। अब वही करंट है। इलेक्ट्रिक तो एक नाम हो गया, अब करंट आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। अब मैंने बताया कि एक एक इन्वर्टर में से अगर आप तार लगाएंगे इसमें एक बोर्ड में, ठीक, आपका इन्वर्टर जो है कई लोग के बोर्ड से कनेक्ट होगा, तो अगर आप ये तार बोर्ड में लगाएंगे, उसमें जाके तार जिसमें लगाया जाता है, तो तो बोर्ड में से जो इलेक्ट्रिक, मतलब कि बोर्ड में से जो आपका करंट फ्लो होगा वो तार के सहारे सीधा जाएगा किसमें, इन्वर्टर पे जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट वो चीज होता है जो कोई भी करंट को फ्लो करे, जैसे कि कोई तार हो गया। मैं देखिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए, अगर आपका हो गया कोई मिक्सचर मान सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज जिससे करंट पास करे, बहुत चीज है करंट पास करने का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोर्ड। बोर्ड और कोई और चीज, मान लीजिए बोर्ड हो गया और हो गया मान लीजिए टीवी हो गया, एक टीवी में से अगर आप इसमें तार जोड़े हैं, ठीक, अगर आप इसमें तार जोड़े हैं, ये ले आके तार, ठीक, तो ये जो टीवी है आपका कब चलेगा, जब ये जो इसका टीवी का तार होगा जब जाके बोर्ड से जुड़ेगा, और बोर्ड का जब, आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर
आपको एक बात ध्यान देना है, मैं इलेक्ट्रिक करंट से ही आधा चैप्टर आपका क्लियर कर दूंगा। अगर आप बोर्ड में, ठीक, अगर बोर्ड में कोई स्विच है, अगर उसको हम लोग ऑन करेंगे तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन कब, ऐसा कई केस हुआ है कि अगर ये ऑफ भी रहेगा तो भी करंट फ्लो करेगा। वो घर की बिजली की दिक्कत से होता है, ठीक। नहीं तो बहुत ज्यादा केस में ये हुआ कि अगर बोर्ड है, बोर्ड में अगर स्विच दिया है, स्विच जब तक ऑन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको ये बात एक ध्यान देना है, ठीक। लेकिन आप बिजली से खिलवाड़ ना करें क्योंकि बिजली बहुत खतरनाक चीज है। अगर मैं एक तार 12,000 के खंभे से ले आऊं, 12,000 के एक बार खंभे से ले आऊं और डायरेक्ट वो जोड़ दूं, मतलब कि वो तार अगर मैं किसी आदमी को, एक तार का फेस इसमें जुड़ा होना चाहिए और एक तार का फेस किसी चीज पे टच होना चाहिए, इतना तेज झटका लगा कि आदमी खत्म हो जाएगा तुरंत वहां पर, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ये नहीं कि अब स्विच ऑफ है आपका तो कुछ भी आप करेंगे, नहीं। ऐसा कई केस हुआ है, आपके घर पे भी केस हो सकता है कि अगर ऑफ है तो भी करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक। ये आपका दो टॉपिक क्लियर हो गया इसमें, स्विच में ऑन ऑफ का और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो अगर ये बोर्ड है, ये एक टीवी है, ठीक। तो टीवी का तार, ठीक, टीवी का तार आएगा बोर्ड में। अब बोर्ड में स्विच है और यहाँ पर है आपका प्लग खोसने वाला, तो इसमें आप अगर तार लगा दिए आप इसमें, और जब आप स्विच ऑन करेंगे तो इसकी, तो बोर्ड में करंट आएगा, फिर ये करंट जहां पर आप खोसने वाला होता है उससे पास करते करते जाएगा सीधा टीवी में, तब टीवी में, तो टीवी आपका स्टार्ट होगा, ठीक। आपको ये ध्यान देना है, जब ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जब ऑन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो करंट फ्लो करेगा, जब ये ऑन हो जाएगा तो करंट यहाँ फ्लो करेगा, तार के सारे जाएगा सीधा टीवी में। तो आपको कोई मुझे बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कोई भी वायर, कंडक्टिंग वायर से जब कोई भी बिजली या फिर कोई भी करंट जब पास होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट ही इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। सेल और बैटरी में बहुत फर्क है। सेल में जो बैटरी होता है उसमें एक पार्ट में ही डबल, जैसे कि एक हो गया और दो साथ में जुड़ा होगा, लेकिन जो सेल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको ये ध्यान देना है कि आप देखे होंगे कि कई सेल में, पहले आपको ये ध्यान देना है, मान लीजिए ये हो गया एक सेल, ठीक, एक सेकंड, ये एक हो गया सेल, तो इसके ऊपर जो फ्लैट रहता है, ऐसे जब फ्लैट रहता है वो, तो वो निगेटिव रहता है, ठीक, वो निगेटिव रहता है आपका, ठीक। और ये जब ऐसे उठा रहता है तो ये आपका रहेगा पॉजिटिव। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक, ठीक। तो आप ये सेल देख सकते हैं, ठीक। तो ये सेल का जो ये पार्ट है, ये ऊपर वाला जो ये उठा है, ठीक, ये जो उठा है ऊपर वाला पार्ट, ठीक, ये जो पार्ट ये ऊपर वाला उठा है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। और जो ये पार्ट चिपटा है, देखिए ये चिपटा है और ये उठा है, तो ये जो उठा है पार्ट, ठीक, ये जो पार्ट उठा है ये आपका है पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल। और और ये जो पार्ट आपका फ्लैट है, एकदम चिकना है, मतलब चिपटा है एकदम, ये है आपका निगेटिव, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपको कि पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक।
आप फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक, देखिए ये आपका है जो ये चिपटा पार्ट है ऊपर का, ये निगेटिव। ठीक, और ये है आपका ये जो है उठा वाला पार्ट, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अब वो है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और आपको ये ध्यान देना कि सेल बस सिंगल होता है। ठीक, ये सिंगल सेल होता है सिर्फ। ठीक, ये सिर्फ सिंगल होता है। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान देना है कि जो सेल होता है वो सिर्फ होता है आपका सिंगल, लेकिन बैटरी आपका एक दोनों मिक्स रहता है आपका। ठीक, कौन जो जो नोकिया के फोन में का बैटरी देखा होगा उसको तो समझ में आ गया होगा। जो नोकिया के फोन में बैटरी रहता है उसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक, जो नोकिया के फोन में आप पीछे एक बैटरी देखते हैं वो आपका है बैटरी। ठीक, वो आपका बैटरी है। और सेल जो होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये ये आपका एक सेल है। ठीक, लेकिन आपका बैटरी वो रहेगा जो ये दोनों मिक्स रहेगा। यहाँ एक और मिक्स होगा आपका। ठीक, यहाँ एक और मिक्स होगा। ये ये सिंगल है, रिमोट पे आपको सिंगल सिंगल दो सेल डलाता है, मतलब उसमें डालते हैं हम लोग। लेकिन जो बैटरी होता है आपका, ये जो बैटरी होता है ना, ये बैटरी दोनों ये मिक्स रहता है ऐसे। ये दोनों यहाँ पर एक और रहेगा लेकिन वो आपका मिक्स रहेगा इसमें। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका कि जो आपका, ठीक, जो आपका यहाँ पर सेल जो रहता है वो सिंगल रहता है। ठीक, जो आपका सेल रहता है वो सिंगल रहता है। और ये इसके इसमें जो एक और जुड़ा होगा वो अलग से नहीं होगा। ये मान लीजिए एक और हो गया फिर अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो दोनों जुड़े होंगे तब आपका एक बैटरी बनेगा वो। ठीक, आपको अब सेल और बैटरी समझ में आ गया। जैसे कि इसके एक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, फ्लैट वाला जो मैं दिखाया, एक निगेटिव टर्मिनल रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक, ये सेल देख रहे हैं आप, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता है, बैटरी में ऐसा होता है, दोनों मिक्स रहेगा। कुछ ऐसा रहता है बैटरी। ठीक, बैटरी ऐसा रहता है आपका, पॉजिटिव 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 ऊपर, निगेटिव निगेटिव नीचे। ठीक, बैटरी और सेल में फर्क समझ में आ गया। अब आज से जो आप सेल बोलते थे वो हो गया आपका छोटा वाला जो रिमोट में डालते हैं हम लोग, वो हो गया आपका सेल। और बैटरी वो हो गया जो हम लोग रिमोट में डालते हैं, सॉरी, जो हम मोबाइल में जो रहता है। और बैटरी जो होता है वो रिचार्जेबल होता है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जितने भी बैटरी देखेंगे वो रिचार्जेबल होगा। आपको ये बात समझना है। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल, उसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल। वो बैटरी होगा। सेल और बैटरी में फर्क ये है कि सेल एक सिंगल रहता है लेकिन बैटरी दोनों मिक्स रहता है। ठीक, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया और ये हो गया बैटरी। ठीक, ये सेल और ये बैटरी। ठीक, अब सेल बैटरी में फर्क समझ में आ गया, लेकिन इसको हम लोग जिस 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 चीज को हम लोग रिचार्जेबल बोलेंगे इलेक्ट्रिक्स या सर्किट में, वो होगा सेकेंडरी सेल। बैटरी जो होता है उसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं लेकिन सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि सेकेंडरी सेल। ठीक, सेकेंडरी सेल, जिस चीज को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो हो गया आपका सेकेंडरी सेल। बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, कोई भी बैटरी ऐसा नहीं जो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता। नोकिया का फोन का भी बैटरी, आप नोकिया का फोन चार्ज लगाते हैं, आप नोकिया का फोन चार्ज लगाते हैं कि नहीं? तो लगाते हैं आप नोकिया का फोन चार्ज, तो वो चार्ज उसके अंदर जो बैटरी होता है वो चार्ज होता है तब उससे मोबाइल चलता है आपका। ठीक, तो
तो बैटरी जो होता है वो वहां वहां पर लगता है जहां पर चार्ज हो सके। मोबाइल में लगता है, लैपटॉप में लगता है, और कीपैड मोबाइल में लगता है, और कई साउंड साउंड आप देखेंगे साउंड में लगता है, छोटे वाले साउंड में, और कई जगह पर लगता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रिचार्जेबल सेल। क्यों? क्यों? क्योंकि ये ये बैटरी जो है दोबारा चार्ज होता है। और रिचार्जेबल सेल को रिचार्ज 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 रिचार्जेबल सेल को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो रिचार्जेबल मतलब जो चार्ज हो जाए, और बैटरी दोबारा चार्ज हो जाता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अभी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं दे रहा है, अभी आप बहुत सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, और मेरा काम ये है आपको सिंपल समझाना। ठीक, इससे भी हार्ड हार्ड है, लेकिन मैं इसको सिंपल बना दे रहा हूँ। आप अभी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, और आपको ये भी पता होगा बैटरी को हम लोग रिचार्ज सॉरी सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सबसे पहले हमको दो चीज देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक, दो चीज हमको देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। तो मैं आपको डायग्राम बना दिखा देता हूँ। ठीक, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पर ऐसे हो गया ये, यहाँ पर ऐसे ये। ठीक, ये हो गया आपका ओपन सर्किट का डायग्राम। ठीक, ये हो गया आपका ओपन सर्किट का डायग्राम। ठीक, ये हो गया आपका ओपन सर्किट का डायग्राम। ये सर्किट यहां से खुला हुआ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो पास नहीं करेगा। अगर इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रोकन सर्किट। ठीक, ओपन सर्किट को हम लोग ब्रोकन सर्किट बोल सकते हैं। ठीक, ओपन सर्किट को हम लोग ब्रोकन सर्किट बोल सकते हैं, क्योंकि ये टूटा हुआ या फिर खुला हुआ, दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक, ये यहाँ से खुला हुआ है आपका, ये जो सर्किट है ये यहाँ से ओपन है, खुला हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रोकन सर्किट। अब हम लोग देखेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज क्लोज सर्किट का यहाँ मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक जी, ये हो गया आपका क्लोज सर्किट। ये हो गया आपका क्लोज सर्किट का डायग्राम। ये सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये सर्किट में आपका करंट फ्लो करेगा, इसको हम लोग कंप्लीट सर्किट बोल सकते हैं। इसको हम लोग कंप्लीट सर्किट बोल सकते हैं। ये हो गया आपका क्लोज्ड सर्किट। ये हो गया क्लोज सर्किट, और ये ओपन। ठीक, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज्ड। अब सर्किट आपको सर्किट तक समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको सर्किट तक समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, इलेक्ट्रिक सेल पढ़े। ठीक, तो मैं फिर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जिसमें
करंट फ्लो करे, ठीक ठीक, वो वायर जी मतलब वायर में से करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज एज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि जैसे मैंने बताया, ये आपका हो गया बोर्ड, एक बोर्ड में से आप तार दूसरे बोर्ड में ले जाएंगे, ठीक, एक बोर्ड ये हो गया और एक बोर्ड ये हो गया, स्विच हो गया। और एक बोर्ड ये हो गया आपका। तो एक बोर्ड में का तार आप दूसरे बोर्ड में जाके जोड़ेंगे और दोनों बोर्ड का स्विच ऑन कर देंगे, तो आपका ये जो बीच में तार है इसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लो, इसमें इसमें करेगा इलेक्ट्रिक फ्लो, फिर इसमें करेगा, फिर इसमें, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो दोनों में होता रहेगा अगर आप ये करते हैं तो। ठीक, अब अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक सेल वो चीज होता है जिसके पास दो टर्मिनल होते हैं, जिसके पास दो टर्मिनल होते हैं, पहला पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आज का ये जो क्लास है ये समाप्त होता है यहीं पर। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल के साथ बने रहिए और मेरी ऐसी वीडियो कई तो आती रहेगी आपके पास, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, स्टडी बाय आरुष, इस चैनल पे। स्टडी बाय आरुष, इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।